श्री गणेशाय नमः। वर्तमान में विशेष रूप से ज्योतिष का क्या संबंध है और विशेष रूप से ज्योतिषी के क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितेंद्रियाय विदुषे चिरकाल निवासिनी आत्मज्ञान विदेशूत प्रकाशम शास्त्रमुत्तमम। विशेष रूप से ज्योतिष का कौन अधिकार है? जितेंद्रिय हो, विद्वान हो, अर्थात जितेंद्रिय होने का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करें, अपनी तरफ से अपनी इंद्रियों पर पूरा प्रयास करें, उन पर नियंत्रण करने का। विद्वान का अर्थ है जो वास्तविक आत्मीय ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अपने जीवन को, हर कर्म को आध्यात्मिक बनाना विद्वान है। बुद्धिमान और लंबे समय तक धैर्य रखने वाला, जितना संभव हो सके मन को स्थिर रखे, जितना संभव हो सके धैर्य को बनाए रखे। विनम्रता रखे। आध्यात्मिक वृत्ति होनी चाहिए, बिल्कुल आध्यात्मिक वृत्ति होनी चाहिए। और विशेष रूप से ज्योतिषी और जो सामान्य लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनमें विशेष अंतर होना चाहिए। हमने किताबें पढ़ लिए, पुस्तकें पढ़ ली, पुस्तकें पढ़ने पर हमने सामान्य रूप से ऊपर का ज्योतिष का ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन आध्यात्म में रुचि नहीं है, जितेंद्रिय की कोई भावना नहीं है, विद्या की कोई भावना नहीं है, धैर्य, विनम्रता, यम नियम आसन, इनका कोई औचित्य नहीं रहा जीवन में, तो कोई मतलब नहीं है आपके अध्ययन का। तो विशेष रूप से जो ज्योतिषी के गुण होते हैं वो विशेष रूप से पहला गुण है शुद्ध विचार। हर ज्योतिषी को हमेशा शुद्ध विचार रखने चाहिए। नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार यदि हम रखेंगे तो तामसी वृत्ति उत्पन्न होगी। तामसी वृत्ति से जो राक्षस होते हैं उनमें और एक ज्योतिषी में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए शुद्ध विचार रखने चाहिए। शुद्ध विचार के लिए हमें वो ही ग्रहण करना चाहिए, हमें वो ही भोजन करना चाहिए जिससे हम ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक आचार विचार हमें करना चाहिए और सज्जनों का संग करना चाहिए, क्योंकि हमें साधारण मनुष्यों से, जो संसार से ग्रसित है और माया में लिप्त है, जो अंधे होकर जी रहे हैं, जिन्हें जीने का कोई मार्ग नहीं पता, उनसे हमें भिन्न बनना है, हमें अलग बनना है। और ज्योतिषी बिल्कुल अलग होना चाहिए, नहीं तो ज्योतिषी में और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए पहला गुण है ज्योतिषी का शुद्ध विचार। शुद्ध विचार होने चाहिए। दूसरा गुण है कार्यक्षमता। विशेष रूप से हर ज्योतिषी को यम, जिसमें सत्य, अहिंसा आदि का पालन करना चाहिए। यम नियम आसन, नियम, अंदर और बाहर की शुद्धि अति आवश्यक है। हर ज्योतिषी को ध्यान रखना चाहिए, अंदर और बाहर की शुद्धि अति आवश्यक है। मानसिक शुद्धि और बाहरिक शुद्धि, इसके लिए हर ज्योतिषी को प्रातःकाल नियम के साथ उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और विशेष रूप से अपने इष्ट को
प्रबल करना चाहिए। अपने इष्ट की साधना बहुत ही आवश्यक है। केवल पुस्तकों से, व्यर्थ के प्रपंच से या दूसरों को ठगने से, समाज में दूसरों को ठगकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने से ज्योतिषी नहीं होता बंधुओं। अपने इष्ट को प्रसन्न करने पर, अपनी इष्ट की वास्तविक साधना करने पर ज्योतिषी गुण, जो ज्योतिषीय गुण होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो विशेष रूप से यम नियम आसन, शौचाचार में अपने मन, वचन और वाणी, मन में, कर्म में और वचन में, तीनों में कोई दोष ना आ पाए, तीनों से कोई पाप ना हो पाए, इस पर विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कोई नकारात्मकता नहीं आ पाए, इसको लेकर विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से तीसरा गुण है वो है वाणी सिद्धि। जितना संभव हो सके झूठ से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, दुर्भावना और असत्य, विशेष रूप से असत्य से बचना चाहिए। जितना हो सके सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। इनके पालन से वाणी सिद्धि स्वतः हो जाती है। चौथा ज्योतिषी का गुण है प्रज्ञावान। विशेष रूप से सामान्य जो व्यक्ति होता है, वो जो माया से ग्रसित रहता है, भौतिक सुखों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, भौतिक सुखों में लिपायमान रहता है और कभी सुख कभी दुख भोगता रहता है। जीवन को एक अव्यवस्थित रूप से जीता है। तो विशेष रूप से ज्योतिषी को क्या करना है? अपनी चेतना को ऊपर उठाना है साधना के द्वारा। विशेष रूप से इष्ट प्रबल तो करना ही है। इष्ट प्रबल के साथ जब हम साधना करते हैं, वही हमें साधारण मनुष्य से भिन्न बनाती है। साधारण मनुष्य की चेतना नीचे गिरी हुई रहती है, इसलिए पशुओं में और साधारण मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रहता है। जो इंद्रियों के दास है, जो क्षणिक सुखों के दास है, जो धैर्यवान नहीं है, थोड़े से में ही क्रोध कर बैठते हैं, जिनमें धैर्य नहीं है और जो इस संसार को ही सत्य समझते हैं, वो पशुओं के समान ही है। उनकी चेतना नीचे गिरी रहती है, क्योंकि वो इस संसार में ही और सांसारिक सुखों के पीछे भगते रहते हैं। इसलिए उन्हें अपनी चेतना के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी होता है, वह अपने इष्ट की साधना करके अपने इष्ट को प्रसन्न करता है और दिव्य ज्ञान के द्वारा अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाता है, जिससे बुद्धि विवेकमय बनती है और विवेकमय बुद्धि से जो भी होता है वह श्रेष्ठ और शुभ ही होता है। इसलिए प्रज्ञावान का अर्थ है विवेकवान बनना। पांचवा ज्योतिषी का गुण है सौम्य स्वभाव। विशेष रूप से ज्योतिषियों को सौम्य स्वभाव में रहना चाहिए, एकदम आनंदित। क्योंकि यदि ज्योतिषी आनंदित नहीं रहेगा तो दूसरे लोगों को जब वो जीवन के बारे में बताएगा तो केवल उनको बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ज्योतिषी खुद ही आनंदमय नहीं है, खुद ही नहीं जानता कि क्रोध को किस प्रकार वशीभूत किया जा सकता है, खुद को पता नहीं है कि सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, खुद को पता नहीं है कि दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो दूसरों को कैसे वह उपदेश कर सकता है।
इसलिए विशेष रूप से क्रोध, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त रहना चाहिए। छठा जो ज्योतिषी का गुण है वो है निडर और दृढ़ संकल्प। विशेष रूप से उपरोक्त 5 गुण यदि ज्योतिषी में आ जाते हैं तो विशेष रूप से निडर तो वह हो ही जाता है और उसका संकल्प भी दृढ़ हो जाता है। तो निडर, वैराग्य से निडरता उत्पन्न होती है। विशेष रूप से आध्यात्मिक में रुचि होनी चाहिए। आध्यात्मिक में रुचि होने से प्रज्ञावान हो जाता है। प्रज्ञावान होने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य से निर्भयता अपने आप प्राप्त हो जाती है। 7वां ज्योतिषी का गुण है शकुन ज्ञाता। विशेष रूप से ज्योतिषी पूरी तरह आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ रहता है। अपने हर कर्म को, अपने हर वचन को, अपने हर विचार को, अपनी हर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ रखता है। जो वास्तविक ज्योतिषी होता है उसका पूरा जीवन आध्यात्मिक और प्राकृतिक होता है। जब आध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन होता है तो उसे उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे सूझने लगता है। सूझने का मतलब है कि उसे पूर्व में ही ज्ञात हो जाता है कि इसका भविष्य में क्या होने वाला है या क्या घटना घटित होने वाली है। उसके प्रति वह उसे सचेत करता है और धर्म के मार्ग पर प्रवृत्ति करता है ताकि वह सामने वाला है जो अकाल मृत्यु से या किसी भी प्रकार के अपशगुन से बच सके। विशेष रूप से जो तीव्र बुद्धि होती है, जो विवेक जागृत होता है, जो हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है, उससे हमारा प्राकृतिक और आध्यात्मिकता से तालमेल बहुत अच्छा मिलता है, जुड़ता है, जिसके कारण हम शकुन के ज्ञाता हो जाते हैं। हमारा ज्योतिषी का जो गुण है वह 8वां गुण है मंत्रों का ज्ञाता। मंत्रों की परिभाषा और मंत्र क्या है इसकी विवेचना मैं दूसरे प्रसंग में करूंगा, दूसरे वीडियो में मैं करूंगा। यहां पर इसकी छोटी सी विशेषता मैं बताता हूं। मंत्रों का ज्ञाता का अर्थ है विशेष रूप से जो मंत्र होता है, एक छोटा सा मंत्र होता है संस्कृत में। विशेष रूप से एक छोटे से मंत्र का जो अर्थ होता है उससे कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और लिखे गए हैं। एक मंत्र का इतना अर्थ होता है जैसे राम एक मंत्र है, राम एक मंत्र है। इसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि इसके कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं केवल राम इस मंत्र से। जैसे ओम, ये मंत्र है ओम, केवल ओम, इस पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं क्योंकि इसकी इतनी गहराई है। इसलिए मंत्र की गहराई, विशेष रूप से एक तो मंत्र होता है उसकी गहराई होती है। मंत्र को हम जान लेते हैं, मंत्र को रटने से कुछ नहीं होता है। विशेष रूप से मंत्र तब काम करता है जब हम उसकी गहराई जान पाते हैं। जब हम उसकी गहराई कब जानते हैं? जब हम मन का अर्थ होता है, मंत्र का अर्थ होता है मन पर नियंत्रण। जब हमारा मन पर नियंत्रण होगा और हम अध्यात्म से जुड़ेंगे तब हम मंत्र की गहराई को जान पाएंगे। उस मंत्र की गहराई को जानकर जब हम उसका जाप करेंगे या रटेंगे तब जाकर हमारा वह मंत्र काम करेगा। विशेष रूप से ज्योतिषी का जो 9वां गुण है वह है ज्योतिषीय सूत्रों का ज्ञान। विशेष रूप से
ज्योतिषीय सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो मैं अगले वीडियो में ज्योतिषीय सूत्रों का ज्ञान बताऊंगा।